ऑलरेडी गाइस, तो बाइक तो हमने, स्कूटी तो हमने रेंटल ले ली है। और रेंटल करने से क्या क्या चीज़ें पहले आपको ध्यान देनी पड़ेगी वो चीज़ें मैं, ये हमारी रेंटल स्कूटी है, एक्टिवा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग रुद्रपुर से निकले हुए हैं हल्द्वानी से चलेंगे हम लोग कैंची धाम, घोड़ा खाल, भीमताल और भी बहुत लंबी ट्रिप हमें करनी है। तो हम रुद्रपुर से निकल चुके हैं और हमने ब्लॉग दे दिया है, वो ब्लॉग जा करके आप देख सकते हैं। अब हम हल्द्वानी पहुंचेंगे और हल्द्वानी से हम लेंगे एक बाइक या फिर स्कूटी रेंटल। तो बाइक या स्कूटी रेंटल लेने में क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए आपको और क्या क्या चीज़ों को गौर करना चाहिए, क्या क्या पेपर साइन करने होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं रेंटल बाइक लेने में, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और हल्द्वानी में कहाँ कहाँ मिल सकती हैं रेंटल बाइकें वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को। तो नए हैं तो सब्सक्राइब करते चलिए भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, तो हम लोग अब हल्द्वानी में आ चुके हैं और हल्द्वानी से हम लोग स्कूली बाइक या स्कूटी रेंटल करेंगे और चलेंगे घोड़ा खाल और फिर उसके बाद कैंची धाम और उसके बाद फिर आगे की यात्रा को कंटिन्यू करेंगे जहां तक जा सकते हैं। शाम तक का पूरा एंजॉयमेंट लेना है। तो आनी बस स्टैंड, रोडवेज बस स्टैंड के ठीक सामने खड़े हैं हम लोग। और मेरा पार्टनर ये रहा, ट्रैवल पार्टनर। आप लोगों ने देखा भी होगा इसको कई बारी। तन्मय हमारे साथ ट्रैवल पार्टनर रहेगा। चलिए देखते हैं कहाँ से हमें बाइक रेंटल सही मिलती है और थोड़ी कंडीशन की गाड़ी रहे, ये भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, अभी हम लोग रोडवेज बस स्टैंड के सामने जो बाइक रेंटल वाला है उससे बात करते हैं और उसका क्या फीडबैक रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे आगे चल करके। ऑल राइट गाइस, तो जो दुकान है जो बाइक रेंटल देते हैं, कुमाऊ रोडीज करके मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, नाम है इनका। और इसके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें ये हमसे भरवाई जाती है जिसमें मैं आपको बताते चलता हूँ। जैसे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका आधार नंबर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और आपने आधार कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी भी इनको लेना है तो वो फ़ोटो खींच करके रख लेते हैं अपने पास। और फिर उसके बाद कितना रुपए डिपॉजिट हुआ और ये सब चीज़ें आपसे भरवाई जाती हैं। ये सब चीज़ें आप अभी देख सकते हैं। अभी मैं आपको पूरा फॉर्म दिखा दे रहा हूँ। और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इनमें दोस्तों कुछ नियम एवं शर्तें हैं। नियम एवं शर्तें में मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कहीं अगर गाड़ी डैम, इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आपकी गाड़ी, यहाँ पे साइन भी कराएंगे सब नियम एवं शर्तों के नीचे, वहाँ पे ऊपर साफ साफ लिखा है कि अगर कोई किसी तरह का एक्सीडेंट होता है गाड़ी से, कोई गाड़ी में नुकसान होता है, वो सब आपसे ही भरपाई की जाएगी। कितना रुपया लगेगा, कैसे लगेगा, वो आगे चल करके हम बात करेंगे। और जो भी नुकसान है वो आपके जेब से जाएगा। अगर गाड़ी इंजन में कोई दिक्कत आती है, ख़राबी हो जाती है, तो ऐसे में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है। इनकी ज़रूर होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ये आपको दूसरी स्कूटी वहाँ प्रोवाइड कर देंगे। वो आपको वहाँ से आपकी गाड़ी पिक कर लेंगे और ऐसे कुछ कंडीशन में क्या करते हैं कि आपको दूसरी गाड़ी दे भी देते हैं। ठीक है, तो वो आप इनसे डिस्कस कर लीजिएगा। बाकी आपको ये सब फॉर्म आपको सामने दिख रहा होगा, ये सब चीज़ें आपको भरनी होंगी और आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ये सब चीज़ें अपने पास रखनी होंगी, एड्रेस वगैरह सब कुछ रखना होगा। ठीक है, और नियम एवं शर्तें अच्छे से आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं ना एकदम अच्छे से क्लियर बात पूछ लेना है कि भैया कहाँ से कहाँ तक गाड़ी जा सकती है। वैसे नियम एवं शर्तों में लिखा है कि आपकी गाड़ी कहाँ से कहाँ तक किस रेंज में जा सकती है, वो सब चीज़ें आपको बतानी होंगी। ओके, और फिर डेट टाइम सब भरा जाएगा। भरने के बाद फिर जो है आपको फिर गाड़ी, ये फॉर्म भरने से पहले आप एक चीज़ और निश्चित कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि गाड़ी इनके पास सही है कि नहीं। सारी गाड़ियाँ कंडीशन की होनी चाहिए। उसके बाद ही आप वो गाड़ी सेलेक्ट कीजिए, उस गाड़ी का रेट तय कीजिए, उसके बाद ये फॉर्म भरिए। मैं अभी आपको गाड़ी का भी कंडीशन दिखाता हूँ। हम लोग स्कूटी तय किए हैं भरना लेना, तो ये रहा इनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन, तो हम इन्हें दे रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारी बाइक है, ये स्कूटी ले रहे हैं हम लोग, एक्टिवा। बाकी इसके डेंट वेंट आपको दिखाते चल रहा हूँ। ठीक है, ये सब डेंट लगे हुए हैं गाड़ी में। चलिए दोस्तों, ये तो रही डॉक्यूमेंटेशन की बात। अब बात कर लेते हैं पैसा और गाड़ी में क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी। देखिए, पैसा जो है ना, स्कूटी का अभी नॉर्मल रेट जो है 600 500 रुपये तक ये मान जाते हैं। 500 रुपये तक में ये मान जाएंगे अच्छी स्कूटी।
तो पैसा आपका 500 रुपये रहेगा और 1000 रुपये ये लोग डिपॉजिट रखते हैं अपने पास। वो डिपॉजिट इसलिए रखते हैं कि अगर गाड़ी में कोई स्क्रैच डेंट या कुछ होता है तो ऐसे में कस्टमर से आप लड़ाई झगड़ा करोगे, उससे अच्छा है कि 1000 रुपये उसका है, उसी में से पैसे काट करके और बाकी पैसा इनको देना है, ठीक है। तो इस चीज़ का 100% आपको एक एविडेंस रखना है, वीडियो बनाना है। हर जगह डेंट, अगर कोई गाड़ी में कोई पार्ट हिल रहा है तो हिलाते हुए उसका वीडियो बना लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए, पूरा फुल एविडेंस के साथ चारों तरफ से वीडियो बनाइए गाड़ी का, 360 डिग्री व्यू पूरा बनाइए गाड़ी का, पूरा छोटी छोटी चीज़ों को कि यहाँ डेंट है, यहाँ प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ों का आप एक वीडियो बना लीजिए भाई। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वापस करने आओगे ना, अगर कहीं भी अगर वीडियो नहीं बनी है और वो अगर बोल दिया कि ये डेंट है और आप उसको प्रूफ नहीं कर पाए कि आपके पास इस गाड़ी में पहले से डेंट था, तो ऐसे कंडीशन में वो 1000 रुपये जो डिपॉजिट किए हैं उस 1000 रुपये में से ही वो पैसा काट लेंगे और आपको उतना ही देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रहे कि सारा आपको करना है। और बाइक का अलग अलग रेट है, जैसे स्कूटी का 500 रुपये है और बाइक का एवेंजर बाइक है जो 1100-1000 रुपये तक बन जाती है। स्प्लेंडर बहुत कम मिलती हैं और बुलेट वगैरह है वो 2-2 हज़ार रुपये, 1500 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक। बाकी क्लच देख लीजिए, क्योंकि पहाड़ों पे गाड़ी को लेकर के जाना है तो क्लच ब्रेक, वैसे स्कूटी है तो इसमें क्लच कहाँ है, लेकिन ब्रेक देख लीजिए, आवाज़ सुन लीजिए कि चलने लायक है कि नहीं, पेट्रोल कितना है ये भी ध्यान रहे। पेट्रोल ऐसा नहीं है कि आपका 600 रुपये वो ले रहा है तो आपको पेट्रोल भी दे रहा है, नहीं, पेट्रोल का पैसा आप अलग से अपना भरवाओगे और जितना आपको मतलब जितना खूटी इसमें पेट्रोल रहेगा उतने खूटी आपको वापस ले जा करके उसको दिखाना है कि भैया इतना ही तेल था, इतने तेल पे हम वापस लाए हैं। अगर खाली है एकदम से तो इतना तेल दे देगा वो कि आप पेट्रोल पंप तक चले जाएंगे और पेट्रोल अपना भरा लेंगे। तो बाकी अलर्ट रहें, हर एक चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ का वीडियो बना कर रखें। और पहाड़ों पे जाना है तो पूरा ब्रेक एक्सीलेटर सब चेक करके अच्छे से निकलें। तो अभी हमने दोस्तों पेट्रोल भरवा लिया, फुल कर दिया टंकी टकाटक। अब चलेंगे घोड़ा खाल। तो दोस्तों एक देखो, एक चीज़ और इसमें मैं देखा कि टूटा हुआ है। अभी मैं पेट्रोल पंप पे ही हूँ, तो यहाँ पे ये वाला इनका जो गार्ड है वो टूटा हुआ है। पता बनाते चलें वीडियो, नहीं तो पता चला बाद में कहेंगे कि ख़राब है, वो आपने कर दिया है। फाइनल वर्डिक बता देता हूँ कि किन किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा आपको गाड़ी लेते टाइम या गाड़ी जमा करते टाइम। वैसे तो मैंने सब कुछ बता रखा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये चीज़ों को मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला चीज़, गाड़ी को लेने के लिए किन किन चीज़ों को डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। आधार कार्ड और अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास दोनों है तो आप गाड़ी कहीं से भी रेंटल उठा सकते हैं। दूसरी चीज़, गाड़ी का रेट क्या क्या होगा, तो देखिए स्कूटी जो हम लोग ले गए थे वो 500 रुपये तक हो जाती है। एक्टिवा स्कूटी जो 125 सीसी तक है वो आप 500 रुपये तक ले लोगे। एनटॉर्क है जो वो 700 रुपये बताता है, लेकिन वो भी 600 तक में रेडी हो जाता है। और अगर आप बाइक लेना चाहते हैं तो बाइक में ज़्यादातर एवेंजर जो बजाज की बंद हो गई 220 सीसी वाली या 200 सीसी वाली जो भी है वो मिलेगी, वो आपको 1000 रुपये में मिलेगी। या फिर बुलेट मिलेगी जो कि 1500 रुपये से लेकर के 1800 से लेकर के 2000 रुपये तक उसका रेट जाता है। ये आप रेट आपकी एक्सपर्टीज़ पर है कि भाई आप कितना कम करा लेते हो, ठीक है। इसमें कम होता है पैसा, बस कराना आना चाहिए, ठीक है ना। अगला पॉइंट दोस्तों कि गाड़ी लेते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। तो देखो मैंने आपको बताया, वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड का फ़ोटो जरूर अपने पास रखेगा। वो जो फॉर्म मैंने भरा वो फॉर्म भी आपसे भरवाएगा, वो फॉर्म भी आप पढ़िए अच्छे से। और जितनी भी चीज़ें हैं ना कि गाड़ी ख़राब हो जाए तो क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, अगर गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई तो क्या होगा, जो भी चीज़ें हैं एकदम ठोक बजा करके पूछ लेना अच्छे से भाई, बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा, उस वक्त एकदम अच्छे से पूछ लेना, ठीक है ना। आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है एक गाड़ी की, तो अच्छे से उनसे पूछ लेना, सब कुछ पूछ लेना कि भाई क्या क्या है। उनका 2 नंबर जरूर अपने पास रखना कि कोई दिक्कत आए तो कॉल कर सको आप। और जो आपने साइन किया है उसका फ़ोटो जरूर अपने पास खींच करके रख लेना। पैसा कितना देना होता है, तो जो भी गाड़ी आप लोगे ना उससे 1000 रुपये ये लोग एक्स्ट्रा रखते हैं। मान लो जैसे अगर 500 की गाड़ी आप ले रहे हो तो 1000 रुपये और जमा करना पड़ेगा, 1500 रुपये। गाड़ी तो है 1500 रुपये की ही, लेकिन 1000 रुपये इसलिए रख रहे हैं कि अगर बाय द वे अगर गाड़ी में कोई स्क्रैच डेंट आ गया तो इन्हें मौका चाहिए कि भाई स्क्रैच क्यों आया, अगर आया तो इसका हम पैसा काटेंगे इतना रुपये, और अपने हिसाब से रेट बताएंगे कि इतना रुपये भैया कट गया आपका, ठीक है, और इतना ही देंगे। अब आप झगड़ते रहिए उनसे, कोई फ़र्क नहीं उन्हें पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए वो पहले ही पैसा ले लेते हैं कि आपसे अब लेना बड़ा मुश्किल है, तो पहले ही वो रख लेंगे अपने पास पैसे। अब उतना आपको देंगे ही नहीं, आप लड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलेगा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो भी आप बाइक लीजिएगा वो कॉमर्शियल नंबर प्लेट की होनी चाहिए।
यानी कि येलो नंबर प्लेट उसमें होना जरूरी है। ये नहीं कि प्राइवेट नंबर की गाड़ी आपको दे दे, प्राइवेट नंबर की गाड़ी रहेगी तो आप रिस्क में रहेंगे, ठीक है। कॉमर्शियल नंबर प्लेट होना चाहिए। चौथी चीज, गाड़ी लें तो डबल हेलमेट, अगर आपके साथ पिलियन राइडर भी है तो डबल हेलमेट जरूर लेकर के चलें। उसका दोनों हेलमेट वो देगा, और नहीं तो दोनों हेलमेट में भाई चलान होगा। ऐसा नहीं है कि पहाड़ों पे नैनीताल और हल्द्वानी और घोड़ाखाल और कैंची धाम आप जा रहे हैं तो चलान नहीं होगा। वहाँ भी प्रशासन है, पुलिस है, चलान आपका कट जाएगा, ठीक है। और वो चलान आप ही के पैकेट पे पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि आपको हेलमेट भी लेकर के चलना है, डबल हेलमेट, ठीक है। उसके बाद पेट्रोल का रहा पंगा। तो पेट्रोल मैंने जैसा आपको बताया कि भैया जितने से पेट्रोल आपका शुरू हुआ उतना ही उसको पेट्रोल वापस चाहिए जब गाड़ी आकर खड़ी हो, ठीक है। और जमा कराते समय उन्हें वो जो वो लोग डॉक्यूमेंट बनाए थे, जहाँ पर आपका साइन लिए थे, जो पर्ची बनाए थे, जब आप जमा करें गाड़ी, वैसे गाड़ी जमा करने का जो समय है ना वो शाम के 7 बजे है। शाम के 7 बजे तक आपको गाड़ी जमा करनी होती है। फिर आप चाहें तो सवेरे ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी लेकर के 2-2 दिन गायब हो जाएं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है भी तो आप उनसे अच्छे से बात कर लीजिएगा। लेकिन गाड़ी को जमा करने का समय 7 बजे है। शाम को 7 बजे तक आपको गाड़ी जमा करनी है। और गाड़ी जमा करते समय पेट्रोल तो आपको उन्हें दिखाना ही है। और वो लोग एकदम गाड़ी को ठोक बजा करके चेक करते हैं कि कहीं लाइट तो नहीं हिल रहा, कहीं कोई लेग गार्ड तो नहीं हिल रहा, कहीं स्टैंड तो नहीं टूटा, कहीं एक्स्ट्रा डेंट तो नहीं है। एक छोटी छोटी चीज़ें वो लोग कैच करेंगे। अगर वो पकड़ लिए तो पकड़ने के बाद आपको कहेंगे कि भैया ये खराब है, आपकी वजह से खराब हुआ, हम इतना रुपए हम लेंगे, ऐसा करके आपसे पैसा ले लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अलर्ट रहिए। हम लोग तो बहुत अलर्ट थे, पूरा एकदम बढ़िया से वीडियो फोटो सब कुछ बना करके गए थे। वो खुद ही डर गया था कि भाई अगर कुछ फालतू बोलेंगे तो पकड़ में आ जाएगा। और हमारे पास कैमरा वगैरह भी था तो जानता था कि ब्लॉगर है, डिफेम भी कर देगा, ठीक है। तो ऐसा है। और फिर उसके बाद दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि जो फॉर्म आपने भरा था लेते टाइम, जब आप पहुँचे ना तो वहाँ पर फॉर्म पे लिखवा लीजिए, रिसीव करके उनसे साइन करवा लीजिए और उसका फ़ोटो ले लीजिए। एक कुछ ही टाइम के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे रिसीव लिखवा करके उनसे साइन करवा करके उसका फ़ोटो अपने पास रख लीजिए कि भैया आपने गाड़ी रख ली, ठीक है। और उनसे अगर गाड़ी में कोई डेंट नहीं है तो अपना पैसा लेना ना भूलिए, 1000 रुपये जो आपने डिपॉजिट करा है, ठीक है। बाकी गाड़ी आप कहीं भी घुमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ियाँ मेंटेन रखते हैं ये लोग। इस तरीके से आप गाड़ी को ले सकते हैं। अब दोस्तों, जैसा हमने बताया था कि हम रुद्रपुर से निकले हैं, घोड़ाखाल, नैनीताल और भी बहुत आगे आगे अभी होटल में हम रुके हुए हैं, तो और भी बहुत आगे हमें जाना है। तो ये सब जो भी टूर होगा आगे वाले नेक्स्ट व्लॉग में टूर करेंगे। अभी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो दिया हूँ। और ये जो नियम है ना, ये नैनीताल में भी लागू है, उत्तराखंड के हरिद्वार में भी लागू है, ऋषिकेश में भी लागू है, जो नीलकंठ महादेव जाते हैं वो भी वहाँ पर भी लागू है, हल्द्वानी में भी लागू है, कैंची धाम में भी लागू है, घोड़ाखाल में भी लागू है, हर जगह लागू है, ठीक है ना। ये उत्तराखंड में हर जगह लागू है, ऐसा ही है सब जगह लगभग सिस्टम, ठीक है। तो कहीं से आप बच नहीं पाएंगे। इन चीज़ों का जरूर ध्यान दीजिएगा भाई साहब, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री राम।